मोर्चा निकाला है, मार्च निकाला है तालिबान के जातियों के खिलाफ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और ये मार्च महिलाओं ने, बड़ी तादाद में महिलाएं एक जगह पर इकट्ठा हुई जहां पर मार्च निकाला गया। न सिर्फ महिलाएं बल्कि कई लोग जो कि तालिबान के जुल्म और सितम के आगे घुटने नहीं टेकना चाहते, झुकना नहीं चाहते और इसी वजह से ये मोर्चा बुलंद किया जा रहा है तालिबानी राज के खिलाफ। काबुल की सड़कों पर ये विद्रोह की आवाज है जो कि तालिबानियों तक गूंजेगी और इस पूरे मामले पर लगातार जो युवा हैं, महिलाएं हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। इस क्रूरता के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा है जो कि सड़कों पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें देखिए कैसे महिलाओं ने ये मार्च निकाला है और जबरदस्त प्रदर्शन, प्रोटेस्ट किया जा रहा है तालिबान के खिलाफ। वहीं दूसरी तस्वीर ये जनता का मार्च है जो कि तालिबान के खिलाफ है, तालिबान के जुल्म के खिलाफ है कि अब और नहीं सहा जाएगा, तालिबान की गुलामी को हम नहीं सहेंगे। ये मार्च में सीधा संदेश देने की कोशिश हो रही है। तो अफगानिस्तान में तालिबान का जबरदस्त विरोध बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से राष्ट्रपति भवन के बाहर इस तरह से मार्च निकाला गया। आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर एक तरफ राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी जो कि भाग गए, यूएई में उन्होंने शरण ले ली। वहीं दूसरी तरफ वहां की आवाम है अफगानिस्तान की जो ये ठान चुकी है कि हम तालिबान का ये जुल्म नहीं सहेंगे, तालिबान की गुलामी नहीं हमें बर्दाश्त है और इसी वजह से ये विरोध मार्च निकाला गया है। हिमानी नेथानी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। हिमानी, बड़े स्तर पर महिलाएं अब निकलकर सामने आ रही हैं और ये बताने की कोशिश, साफ साफ संदेश देने की कोशिश कि अब गुलामी और हम नहीं सहेंगे तालिबान की। बिल्कुल, और इसी के साथ ही निधि, दाद देनी पड़ेगी इन महिलाओं की हिम्मत की कि उसके बावजूद वो तालिबान, उस तालिबान को, और वो जानती हैं कि आखिर उनके खिलाफ किस तरह का क्रूर चेहरा या क्रूर शासन जो है आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले भी वो देख चुके हैं। या फिर कुछ ऐसी महिलाएं जो सुन चुकी हैं अपने बड़े बुजुर्गों से कि किस तरह से उनका जीना मुहाल कर देगा ये तालिबानी राज, ये तालिबानी शासन। और उसकी तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं निधि। आप देखिए कि सोशल मीडिया पर चाहे तालिबान कुछ भी कहता हो, सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाहे तालिबान के जो प्रवक्ता है ज़बीउल्लाह वो कुछ भी कहते हो, लेकिन जमीनी हकीकत वो नहीं है जो वो कहते हैं। जमीनी हकीकत ये है जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अफगानिस्तान की सड़कों पर। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये महिलाएं निकल रही हैं और देखिए किस तरह से झंडा पूरा ओढ़ लिया है और उसे ओढ़ते हुए आगे मार्च करते हुए जा रही हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त निधि हम दिखा रहे हैं, काबुल में महिलाओं का वो मार्च और दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति भवन में वो मार्च, प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है काबुल में, वहां पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से झंडे को लेकर एक पूरा जो रेला है वो चला जा रहा है। आज का दिन बहुत खास है अफगानिस्तान की आवाम के लिए क्योंकि आज ही के दिन आजादी मिली थी। लेकिन आज ही के दिन आप देखें कि किस तरह से वो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। एक बार फिर से वो गुलाम हो गया है उसी तालिबान का जिससे उसको आज से 21 साल पहले निधि आजादी मिली थी। लेकिन आज एक बार फिर से आजादी के इसी दिन पर उतरे हैं ये, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, चाहे उन युवाओं की बात कर लीजिए, एक बार फिर उसी तालिबान से आजादी की मांग को लेकर। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, आप देखिए। और इन तस्वीरों की जो तस्वीरें सामने आ रही है निकलकर काबुल से, चाहे महिलाओं की हो चाहे युवाओं की हो, इनकी तस्वीर वहां बैठे यानी कि पंजशीर घाटी में बैठे अमरुल्लाह सालेह भी देख रहे हैं और वो इन तस्वीरों की तारीफ करते हैं निधि, तारीफ करते हैं वो इन तस्वीरों की। और वो इससे उनको भी कहीं ना कहीं एक समर्थन मिलता है। ये कहते हैं कि और लोगों को अपने साथ जोड़ो। तो ये वो युवा हैं जो अमरुल्लाह सालेह की एक आवाज पर इकट्ठा हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं वापस अफगानिस्तान को तालिबान के उसी शासन से, उसी राज से आजाद कराने के लिए। ये बहुत कुछ कहती है तस्वीरें, बहुत ही अहम तस्वीरें जो आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम, स्वतंत्रता दिवस, आज ही के दिन उनको आजादी मिली थी। 1919 की बात करें, 19 अगस्त को। क्या कुछ कह रही हैं ये महिलाएं, जरा पहले ये भी हम सुन लेते हैं। जी हाँ, तो आप
सुन रहे हैं इन महिलाओं का मार्च यहाँ पर, और साथ ही साथ देखिए निधि, अमरुल्ला सालेह क्या कुछ कर रहे हैं या क्या रणनीति बना रहे हैं अहमद मसूद के साथ मिलकर, ये यहाँ पर तालिबान भी देख रहा है, ये तालिबान भी जान रहा है, क्योंकि चरकर पर कब्जा नहीं करने दिया अमरुल्ला सालेह की सेना ने। तो ये जो रणनीति वहां पर बन रही है, इस पर तालिबान की भी नजर है, और तालिबान की ये कोशिश है कि एक टीम वो वहां पर भेजे। देखिए कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है, कुछ सोर्सेज जो इस तरह की जानकारी दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन अमरुल्ला सालेह की सेना और साथ ही साथ अगर हम बात करें वो कितना मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये